Good morning, all students. This is your Hindi book, and this is the book of class UKG, and this is the titles of your book. देखिए बच्चों, ये क्लास यूकेजी की बुक है हिंदी की, स्वर नंदिनी। इस बुक का नाम है स्वर नंदिनी और आपके पाठ्यक्रम में 27 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका पुनरावृत्ति, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला चैप्टर है आपका पुनरावृत्ति। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं हम ये हेडिंग, स्वर, वर्ड जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। देखिए बच्चों, आप सभी ने अभी तक वर्णमाला सभी ने पढ़ी है और सभी जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, लेकिन वर्णमाला की जो मात्राएं होती हैं उसके बारे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे। इसलिए इस बार जो आपकी बुक आई है वो बहुत अच्छी है, जिसमें साथ ही साथ आपकी वर्णमाला की पूरी जानकारी भी दी गई है कि वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और स्वरों की कौन सी मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होते हैं उन्हें कितने वर्णों में बांटा जाता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो पहला जो था आपका स्वर यानी कि वोवल्स, वर्ड जिनकी मात्रा लगाई जाती है। देखिए बच्चों, वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है हमारा किसी जो हमारा सबसे छोटा जो अक्षर होता है, जैसे यहाँ छोटा आ है, ठीक है ना, जैसे यहाँ छोटा आ है, तो ये हमारा क्या है? एक वर्ड ही तो है। तो इस वर्ड की क्या मात्रा होती है, इसमें कैसा क्या होता है, वो सब इस बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला आपकी ये जो छोटे आ की मात्रा है, आप जानते हैं ऊपर लाइन होती है सिर्फ। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा होती है आपकी ये वाली। छोटी ई की मात्रा जो आपको साथ में दी गई है, यहाँ बड़ी की मात्रा भी दी गई है, छोटे ऊ की मात्रा दी गई है, बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, और ऋषि की भी मात्रा दी गई है, ए की मात्रा दी गई है, आई की मात्रा दी गई है, ओ की मात्रा दी गई है, औ की मात्रा दी गई है, अंग की बिंदी दी गई और अंघा की बिंदी भी दी गई। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं हमारे छोटे आ से लेकर और अंघा तक, लेकिन जो हमारे मूल स्वर होते हैं, जिन्हें हम मूल स्वर बोलते हैं, जो कि जो मेन स्वर होते हैं, वो हमारे कितने होते हैं? वैसे तो इसमें 13 दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 13, लेकिन जो मेन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? मेन स्वर हमारे होते हैं 11। कितने होते हैं? 11, जिसमें से आपका ये अंघा, अंग से अंगूर और अंघा खाली ये नहीं होता है, सिर्फ 11 होते हैं। लेकिन आपकी इस बुक में अभी पूरे आप 13 पढ़ेंगे, यानी पूरे 13 पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्ड यानी कि जो वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वो कितने होते हैं? 13। और इनके सब के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, और स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। चलिए अब हम व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन आपके कितने होते हैं? यहाँ व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन वर्ड जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, वर्ड हमारे यहाँ से ये यहाँ तक, इनको 5 भागों में बांटा जाता है, यानी कि 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग हमारा बोला जाता है का वर्ग, दूसरा बोला जाता है चा वर्ग,
तीसरा बोला जाता है टा वर्ग, और चौथा बोला जाता है ता वर्ग, और पांचवा होता है पा वर्ग। ठीक है ना। यानी कि सभी एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर बांटे जाते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घ, ड़ा आता है। ज वर्ग में चा, छा, च वर्ग में चा, छा, जा, झा, वहाँ आता है। ट वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आता है। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आता है। ठीक है ना। अब आते हैं आपके अत्यंत स्वर। ये क्या होते हैं? यहाँ से और यहाँ तक ये आपके जो होते हैं य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। और श, श और ह ये आपके ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। उसके बाद ये जो है हमारे छात्र और क्या और श्र, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो आप सिर्फ स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। स्वर आप जानते हैं कि छोटे आ से लेकर अंघा तक होते हैं, और व्यंजन आप जानते हैं कि का, कबूतर से लेकर ज्ञा, ज्ञानी तक होते हैं। लेकिन वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में दी गई है। तो अब जो हमने अभी आपको बताया संयुक्त व्यंजन, जो हमारा छ छत्री होता है, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्र, ये हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और अब बचे 2 जिनको हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, यानी कि ड और ढ। इन वर्णों का प्रयोग कभी कभी ही किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखे होंगे, ध्यान से समझा होगा। और इस चैप्टर को आप कम से कम 2 बार देखिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। जिसमें आपका होमवर्क ये है कि आपको स्वरों के बारे में ये बताना है कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है। और स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, और उन मात्राओं को आपको लिखना है। एक नोटबुक पे आप अपनी स्वर की सारी मात्राएं लिखेंगे और व्यंजन लिखेंगे सारे, जिनको आप इसी तरह से वर्गों में बांट कर लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छा से समझ में आया है। और अंतस्थ स्वर क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, और अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानना है और लिखना है। जिस तरह से ये पूरा चैप्टर दिया गया है उसी तरह से आपको भी अपनी नोटबुक पर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। इस चैप्टर को आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल।